वंदे मातरम भक्तजनों, स्वागत है आपका फिर से एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं शिव पुराण के दूसरा अध्याय के बारे में, जो कि है देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री सुनक जी ने कहा, आप धन्य है सूत जी, आप परमार्थ तत्व के ज्ञाता है। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई साधन नहीं। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली है। सूत जी बोले, इस कथा के द्वारा कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताकर इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, मुनि, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद लोभ में निरंतर डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण पढ़ने व सुनने से शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। देवराज ब्रह्मा की कथा। बहुत पहले की बात है कि रातों के नगर में देवराज नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्लभ, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म के विमुख था। वह स्नान ध्यान नहीं करता था तथा उसमें वैश्य वृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। इस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर जोशी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा। वहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी शिव पुराण के मुख से ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहा था। एक मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसे। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आ गए। कपूर के समान ज्वाला उज्जवल थे। उसके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उसके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिससे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाला इन दूतों का धर्मराज ने विधि पूर्वक पूजन कर ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौनक जी ने कहा,
महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया है। अतः भगवान शिव में प्रेम भरने वाली दूसरी कथा भी कहिए। अगले एपिसोड में आपको मैं तीसरी अध्याय के बारे में बताऊंगा, जो कि बिंदुक ब्राह्मण की कथा। धन्यवाद। वंदे मातरम। हर हर महादेव।